तो चलिए जी, आज कुछ करंट के हिसाब से देखते हैं। एक आर्टिकल है 2 मई का द हिंदू में, यूएस बिगिंस फाइनल फेज ऑफ अफगान पुल आउट, यानी यूएस अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। इसको जानने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री में पता होना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान में हुआ क्या है पिछले 20 सालों में, यूएस का क्या नाता रहा है अफगानिस्तान से। तो उसके समझने के लिए आओ पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखूँगा। इस पार्ट में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ, अगले पार्ट में मैं आपको जो करंट में चल रहा है वो बताऊँगा। देखिए क्या होता है, यूएस से अफ़गानिस्तान में अटैक करता है कब? 2001 में। अब हमें समझना है वो अटैक क्यों करता है। सबसे पहली बात, एक अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर खुद। कब? 11 सितंबर 2001 को। अब 11 सितंबर को ये 9/11 भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर का महीना कौन सा है? 9th मंथ होता है, सितंबर का 9वां महीना होता है, तो उसको 9 कह दिया इन्होंने, और तारीख को क्या? 11। तो 9/11 अटैक इसी को कहते हैं। ये अटैक कराया किसने था? ये अटैक कराया था भाई अल-कायदा के हेड ओसामा बिन लादेन ने। अब अल-कायदा क्या है? अल-कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बनाया भी किसने था? इसी बंदे ने, ओसामा बिन लादेन ने। किस साल में? 1988 में। तो 1988 में ओसामा बिन लादेन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था? अल-कायदा। अल-कायदा के लगभग 19 टेररिस्ट ने क्या किया? 2 एरोप्लेन्स को हाईजैक किया और यूएसए में यानी अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड टावर है, ठीक है भाई। तो उसने क्या किया कि उन टावर्स के अंदर उन एरोप्लेन्स को हाईजैक करके क्रैश कराया और लगभग यहाँ पर 3000 लोगों की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो ये काम किया किसने था? यूएसए के अंदर जो 9/11 अटैक था वो कराया किसने था? ओसामा बिन लादेन ने, जो हेड किस ऑर्गेनाइजेशन का था? अल-कायदा का। तो क्या होता है फिर, ये अटैक करने के बाद एकदम ओसामा बिन लादेन कहाँ छिप जाता है? जाके अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में उस टाइम सरकार किसकी थी? एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, तालिबान। इंडिया इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है इस टाइम पर, ठीक है भाई। और इसी ने पनाह किसको दी थी? ओसामा बिन लादेन को। तो तालिबान ने जब ओसामा बिन लादेन को पनाह दी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका ने कहा कि भाई तालिबान हमें वापस कर दो, किसे? ओसामा बिन लादेन को। लेकिन तालिबान ने एक कंडीशन रखी कि आप हमें प्रूफ तो दो कि भाई ये सारा अटैक ओसामा बिन लादेन की इस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया। क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने इस सारे अटैक का जिम्मा लेने के लिए मना कर दिया था। इसने कह दिया था कि हमने नहीं किया। ये तो 2004 की बात है जब इसने कहा कि हाँ हमने ही 9/11 अटैक किया था। तो यूएसए के पास उस टाइम पे कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन तालिबान कहता था हमें प्रूफ दो। तो यूएसए उस टाइम तालिबान से हो गया नाराज कि भाई तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी। तो फिर इन्होंने, यूएसए ने यानी अमेरिका ने क्या ठाना कि अफ़गानिस्तान को तालिबान से आज़ाद कराना है। तो देखिए जो अमेरिका है उसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूके के साथ, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम में कौन से देश है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन सब ने मिलके एक साथ एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यानी आपको क्या करना है? अफगानिस्तान को फ्री कराना है। किससे? इस ऑर्गेनाइजेशन से, तालिबान से, जिसने किसको पनाह दी थी? ओसामा बिन लादेन को। तो ये ऑपरेशन करता है यूएसए और यूके मिलके, किसके साथ? नाटो के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे नाटो के बारे में भी बताना चाहूँगा, वरना मैं आगे चल सकता था। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे मानिए कि ये एक समूह है, नॉर्दर्न अमेरिका में जो देश है और यूरोप में जो देश है उन देशों का समूह है। और ये किस देश के खिलाफ था? ये आज का जो रशिया है वो पहले क्या होता था? वो पहले टाइम में उसको हम कहते थे सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया था 15 देशों में, जो आज के 15 देश हैं। तो उनमें से जो सबसे मेन है वो कौन है? रसिया। तो एक किस्म से मान लो कि भाई 1991 से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी नाटो, जो किसके खिलाफ थी? सोवियत यूनियन के।
तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, नाटो ने भी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेल्प करी थी यूएसए और यूके की, किस ऑपरेशन में? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, यानी तालिबान से अफगानिस्तान को आज़ाद कराना है। तो क्या होता है, तालिबान यहाँ पर हार जाता है और जो आतंकवादी है उनका जो पनाहगार देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान, फेवरेट है तो क्या होता है, अलकायदा भी यानी ओसामा बिन लादेन भी और तालिबान भी ये जाकर छिप जाते हैं कहाँ? पाकिस्तान। तो ये बात थी सारी 2001 की। उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन नहीं पकड़ा गया, बस ये था कि अफगानिस्तान में से तालिबान की सरकार को हटा दिया गया यूएसए के द्वारा अटैक करके। फिर क्या होता है, अब लेटेस्ट की बात क्या है, 2011 यानी लगभग पूरे 10 साल बाद, 10 साल बाद अमेरिका अपना बदला ले लेती है। कैसे? पाकिस्तान में ढूंढ के किसे मार देती है? ओसामा बिन लादेन को। तो लगभग आपने 10 साल पहले न्यूज़ में सुना होगा कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। तो वो क्यों मारा गया था, उसका कारण मैंने आपको सारा ये बता दिया कि 9/11 की वजह से ऐसा हुआ था। तो इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। तो भाई ये तो था सारा पास्ट का क्राइटेरिया, क्या क्या हुआ। अब इसमें हुआ क्या था, 2001 में जब अमेरिका ने अटैक किया था और नाटो ने भी अटैक किया था, यूके ने भी अटैक किया था, ये सारी कंट्रीज़ ने अपनी फोर्सेस, एयर फोर्सेस, आर्मी को कहाँ पे लगा दिया था? अफगानिस्तान के अंदर। तो आज भी काफ़ी सारे जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, किनके? इनकी फोर्सेस के। तो अब एक संधि हुई है, कौन सी संधि है, क्या हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग पाक यहाँ से क्या नाम, जो इस न्यूज़ में है कि यूएस से वापस जा रहा है अफ़गानिस्तान से, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। भाई लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।